सिस्टम का, सरकार का जलवा क्या होता है, इसको जरा गौर से देख लीजिए। खान सर पर आर्म्स एक्ट, हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। खान सर इस वक्त में फरार हैं, अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। खान सर उनके कोचिंग सेंटर की फीता लेकर के इस वक्त में नपाई हो रही है। अगले कुछ घंटों में खान सर की गिरफ्तारी हो जाएगी, ये बाकायदा मुनादी की जा रही है। पुलिस पहुंची हुई है, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग पहुंचे हुए हैं और सड़क से फीता मारा जा रहा है इस वक्त में कि खान सर का कहां तक बोर्ड आएगा और कहां तक नहीं आएगा, कहां पर बुलडोजर चलेगा। आप सोचिए, जो शख्स खान सर न केवल देश भर में, बिहार तो है ही है, बल्कि देश भर में, बल्कि दुनिया में जिस खान सर का नाम हो, एक हफ्ता नहीं लगा साहब, एक हफ्ता। और एक हफ्ते में आप देखिए क्या हालत हो गई है। 27 मई को रिजल्ट आया, 27 मई को रिजल्ट आया। आपस में दो इंस्टीट्यूट्स के बीच में, दो कोचिंग सेंटर के बीच में, ज्ञान बिंदु और खान सर, उधर रोशन आनंद और इधर खान सर, इनके बीच में विवाद हुआ बैनर पोस्टर को लेकर के। और उसके बाद में अंजना ओम कश्यप का वो मामला आ गया, जानना ना दो कोड़ी, जानना ना दो कोड़ी, वो मामला आ गया 2 जून को। और उसी दरमियान जो है वो खान सर ने बयान दे दिया अंजना ओम कश्यप को लेकर के, उनका नाम लेकर के कि हम तो मेहनत का खाते हैं, इसीलिए सुनो अंजना, तुम्हारा नाम लेकर के कह रहे हैं। और 2 जून यानी पिछले मंगलवार की ये बात है। आज 8 जून है साहब, सोमवार है, कल मंगलवार आएगा, तब तक मंगल हो सकता है कि हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कि एक घर बनाने में, एक दफ्तर बनाने में, एक नाम बनाने में कितना अरसा लगता है, लेकिन मिटाने में साहब खत्म। खान सर मतलब नहीं होगा तो हजारों तो शिक्षक काम कर रहे होंगे उनके साथ में, हजारों में कह रहा हूं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हजारों लोग उनके साथ काम करने वाले, सैलरीड, वो हजारों लोग जुड़े हुए होंगे। लाखों करोड़ों छात्र वो जुड़े हुए होंगे खान सर के साथ में। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा जलवा और सब कुछ। और बड़ी बात आप देखिए, अब खान सर नहीं रहे, फैजल खान है, फैजल खान। कभी आपने सुना था कि एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में अब्दुल भी है, अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, पूरा नाम उनका ये है। लेकिन वो अब्दुल कभी किसी ने लिखा कहीं पर कि राष्ट्रपति अब्दुल, लिखा किसी ने कहीं पर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खान सर की हैसियत एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बराबर है। अगर ऐसा मैं कहूंगा तो जाहिर सी बात है वो एक तरीके से उस शख्सियत को कमतर करके आप आंकना होगा अब्दुल कलाम साहब को। वो बहुत ग्रेट आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन मैं एक नजरिया आपके सामने पेश कर रहा हूं। कभी किसी चैनल ने कभी कहीं पर लिखा कि राष्ट्रपति अब्दुल यहां पर पहुंचे, राष्ट्रपति कलाम साहब, राष्ट्रपति कलाम, कलाम सर, कलाम साहब, बस यही चलता था। लेकिन साहब देखिए कि ये खान सर अब फैजल खान हो गए हैं। सर छूट गया है, खान जो है वो फैजल में आ गया है। एक वक्त में इन तमाम चैनलों ने खूब वीडियोस बनाए थे कि खान सर का पूरा नाम क्या है, असली नाम क्या है, और उसमें खूब जलेबी घुमा घुमा करके छोड़ देते थे। लेकिन अब देखिए कि यही फैजल खान लिख रहे हैं। उनके वकील है अरविंद कुमार, और अरविंद कुमार वो कह रहे हैं कि भाई सरेंडर नहीं करेंगे, हम अग्रिम याचिका के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और बीएनएस की धारा 109 के तहत जब मुकदमा दर्ज होता है तो इसका मतलब ये होता है साहब जमानत नहीं मिलेगी। बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो इसका मतलब ये है कि या तो सरेंडर कर दीजिए या गिरफ्तारी तय है। लेकिन खान सर इतनी आसानी से नहीं ये मामला सुलटने वाला है। अभी ये देखिए, जरा वीडियो देखिए आप, पुलिस फीता लेकर के पहुंच गई है।
फीता लेकर के खान सर के ऑफिस को, दफ्तर को, घर को, कोचिंग सेंटर्स को अब नापा जाएगा। उनके रिकॉर्ड्स तलाश किए जाएंगे, फिर बताया जाएगा बिजली का इतना बिल बकाया है, फिर कहा जाएगा यहां से बिजली वो चोरी करके चला रहे थे, पानी का बिल नहीं है, ये यहां पर गलत है, फायर एनओसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और करो शटर बंद। शटर बंद करके और चलिए साहब। तो क्या वाकई जो है वो सिस्टम से टकराना वो इतना मुश्किल काम हो गया है? खान सर पर, और अकेले खान नहीं थे, उसके साथ में और भी कई लोग थे, और भी कई टीचर्स थे, जिन पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा एक तरीके से अंजना ओम कश्यप इंडिया टुडे ग्रुप ने किया था। लेकिन आप देखिए 2 करोड़ रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। खान सर तो अगर एक बार बोलते कि भैया हमें 2 करोड़ रुपए देना है अंजना ओम कश्यप को, और मैं अपने से नहीं दूंगा, आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर 10-10 रुपए केवल आपको देना है, तो वो 10-10 रुपए अगर मांग मांग करके भी देते तो 2 घंटे के अंदर वो 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते। और मैं कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मामला 2 करोड़ रुपए का नहीं था। 2 करोड़ रुपए तो वो 2 कौड़ी वाली हैसियत बताने के लिए किया गया था। आप सोचिए जरा कहां किस किस का फोन गया होगा। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आप केवल सोचिए, मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूं, क्योंकि सारा काम अब अपने आप से ही जो है वो अगर सब लोग करेंगे तो फिर पब्लिक के लिए भी तो कुछ काम छूटना चाहिए, बचना चाहिए। कहां कहां से किस किस का कैसे कैसे फोन गया होगा, किस किस को कैसे कैसे किस किस ने क्या क्या कहा होगा, और कैसे 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 करके क्या क्या हो रहा होगा, और कैसे 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 करके क्या क्या होगा। जो खान सर वो कहते थे कि भाई मैं हॉस्पिटल बनवा रहा हूं, इतना सस्ता हॉस्पिटल कहीं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे तो लगता है कि अब वहां पर ईंट भी नहीं लगेगी। बहुत हद तक संभव है। पता चले एक था खान, जैसे एक था टाइगर, वैसे ही जो है वो एक था खान, कहानी खत्म। जो खान सर की तूती बुन रही थी, खान सर की अभी शादी हुई तो शादी के अंदर बड़े बड़े लोग गए। अभी खान सर का जब मामला सामने आया 2 तारीख को, उसके बाद में भाजपा के भी कई मंत्री गए सहानुभूति के लिए और कहा कि नहीं, खान सर के साथ में हम लोग खड़े हैं। लेकिन जब लगता है कि भैया ऊपर से ABCD उसका पैटर्न जो बदल दिया गया है, तो अब कौन जाएगा वहां पर? कितने टीचर ऐसे होंगे जो अब इस बात को देख रहे होंगे कि ये तो भैया चले गए। और जाहिर सी बात है, खान सर के कोचिंग सेंटर के जो जितने भी उनके कंपटीशन के लोग होंगे, अब वो ऑफर कर देंगे कि भैया अब वो तो गए लंबे, अब मुश्किल है उनका आना, और अब आप ऐसा करिए, जो सैलरी वहां पर ले रहे हैं उससे 10% इंक्रीमेंट हम दे देते और आ जाइए जरा। चले जाएंगे उधर। जो क्रीम है चले जाएंगे उधर। तो कोचिंग सेंटर तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, और नहीं बंद होगा तो उस पर हो सकता है कि वैसे सील लग जाए। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये हो कैसे रहा है? हो रहा है 2 गार्ड की गवाही के ऊपर। 2 गार्ड हैं और वो गार्ड उन्होंने बयान दिया है, उनके बयान के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। गार्ड ने क्या कहा? गार्ड ने कहा कि खान सर ने हमें कहा कि गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। इस देश में एक केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी चला दी थी, 8-10 लोग मारे गए साहब, किसान मारे गए। याद है या भूल गए हैं आप? कुछ याददाश्त काम कर रही है आपके, भूल गए हैं? वही उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन, अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा टेनी, कुछ याद आ गया आपको? काले रंग की थार गाड़ी याद आया आपको? मैंने उस जगह पर, जिस सड़क पर गोली जो गाड़ी चढ़ाई गई, उस जगह पर जाकर के मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी आपको, लखीमपुर खीरी में, जहां से वो किसान लौट रहे थे और जहां पर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना हुआ था, उस जगह पर खड़े होकर के मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी आपको। और उसके बाद में कितना लंबा अरसा लगा, और कैसे वो किसानों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे, और कैसे उसके बाद में भाजपा के जब मंत्री गए
तो किसानों के घर पर नहीं गए, किसान जो उस गाड़ी के कुचलने की वजह से मारे गए थे उनके घर पर नहीं गए, दूसरे लोगों के घरों पर जाते हैं। तो साहब सिस्टम कैसे काम करता है, इसको बताने के लिए, इसको देखने के लिए क्या आपको कहीं और अंदर तक, गहराई तक जाकर के उतर करके देखने की जरूरत है, या आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे सिस्टम काम करता है? और आप जरा इस बात को सोचिए कि ईज ऑफ डूइंग की जो बात की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की जाती है, एक आदमी जिसका एस्टेब्लिश बिजनेस है, एक आदमी जिसका आपस में मामूली विवाद हुआ किसी के साथ में, दूसरे कोचिंग सेंटर के साथ में, और ये हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई स्मगलिंग कर रहे थे वो, ऐसा नहीं कि उनके कॉलेज में कोई आश्रम चल रहा था जिसमें गुफाएं हैं और उसमें छोटी छोटी लड़कियों को बंधक बना करके रखा हुआ जैसे और बाकी आश्रमों में है। राम रहीम वो आदमी 2 महीने अंदर और 4 महीने बाहर रहता है, जो कि कन्विक्टेड है, दोषी है। चुनाव आता है, फटाक से बाहर आ जाता है, गर्मी आती है, बाहर आ जाता है। राम रहीम। और एक आदमी जो बिजनेस कर रहा है, जिसके बाप दादा का ऐसा कुछ बड़ा लाव लश्कर था नहीं, जिसके बाप दादा ऐसा नहीं था कि किसी जिले के कप्तान थे या किसी मुख्यमंत्री का बेटा है, जिसने खुद से उठ करके सड़क से निकल करके और फिर उसके बाद में यहां तक की जब वो अपनी यात्रा तय की, यहां तक का सफर तय किया। और खान सर की आज स्थिति देख लीजिए आप। रोशन आनंद, मैं व्यक्तिगत तौर पर आज तक ना तो रोशन आनंद सर से मिला हूं, ना ही खान सर से मिला हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं मिला हूं, किसी से नहीं मिला हूं, फोन पर बात तक नहीं हुई आज तक मेरी किसी से। और मैं लंबी लंबी फेंकने वाला आदमी नहीं हूं, मैं तथ्यों के साथ में बात करने वाला एक मामूली सा पत्रकार हूं। बस केवल जो तथ्य होते हैं वो सामने रख देता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि भारत में ऐसे कितने केस होंगे जहां पर 2 आपस में पड़ोसियों की लड़ाई होती है और उसके बाद में दूसरा निपटा दिया जाता है। हालांकि रोशन आनंद वो भी जेल में है, इसको भी मत भूलिए, लेकिन ये लड़ाई रोशन आनंद की जिताने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई रोशन आनंद के फायदे या नफे और नुकसान की नहीं है। क्यों है ये लड़ाई, यही तो सवाल है, और इसी सवाल में सारा जवाब है। रोशन आनंद वो आज खुश होंगे या वो ये देख रहे होंगे कि साहब मामला तो बहुत पेचीदा हो गया है। यही रोशन आनंद थे जब बीपीएससी को लेकर के खान सर प्रोटेस्ट पर थे, धरने पर थे और इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो रोशन आनंद जो है वो इनको हवा कर रहे थे। यही होता है, 2 पड़ोसी, 2 प्यारे, 2 आपस में सगे संबंधी अगर होते हैं तो एक वक्त में उनका खूब अच्छा रिश्ता भी होता है और एक वक्त में खूब दोनों के बीच में तकरार भी हो जाती है। लेकिन दूसरे को निपटा दिया जाएगा, सुलटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। रोशन आनंद अब वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है गार्ड वो बयान दे रहे हैं, गार्ड के बयान के आधार पर जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। खान सर को इसमें एक तरीके से मुख्य अभियुक्त बना दिया गया है। तो अब तो रोशन आनंद की जेल से बाहर आने का तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन मामला क्या रोशन आनंद और खान सर के बीच का ही है? और आप सोचिए कि वो नीट पेपर लीक और वो सारी बातें और वो अंजना ओम कश्यप और 2 कोड़ी, वो सारी चीज कहां से कहां पर आकर के टिक गई साहब। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई खुल करके क्यों नहीं बोलते हैं, सिस्टम के सामने, सरकार के सामने गोदी मीडिया क्यों बन गए हैं। अब बताइए जरा, एक आदमी ने बरसों बरस की मेहनत से अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक अपना बिजनेस खड़ा किया, और क्या हो रहा है 1 हफ्ते में? बताइए आप, कितने लोग साथ आएंगे? खान सर अब वापसी कर पाएंगे? मैं उनका कोई मर्शिया नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जो कुछ हो रहा है, हो सकता है कि चीजें सुलट जाए, हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हो सकता है कि कोई डील हो जाए, लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है वो तो सामने आ ही गया साहब। और जो अभी हो रहा है वो कितना शानदार तरीके से हो रहा है,
या कितना एक तरीके से आप यूं कहिए कि सिस्टम के अंदर की जो असली, जो एक आप यूं कहिए कि बदबूदार और उसके साथ साथ खूंखार जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आ गई है कि भैया इससे अगर भिड़ोगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा, चकनाचूर चकनाचूर हो जाओगे। और एक आम आदमी और एक कोई भी आम शिक्षक या फिर एक कोई भी आम व्यापारी, बिजनेसमैन, वो फिर सोचिए कि क्या करेगा। कहां तो खान सर एक सपना लेकर के जा रहे थे, एक चीज उनकी एक लाइफ दिखाई दे रही थी कि शादी हुई है, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है, दुनिया में उनका नाम हो रहा था, वो हॉस्पिटल्स बनवा रहे थे, सारी चीज चल रही थी। और कहां जो है वो अंजना ओम कश्यप, जाने ना दो कोड़ी, और उसके बाद में 2 जून फायरिंग, और साहब अब लीजिए ये चैप्टर इस तरीके से दी एंडिंग की तरफ आ रहा है। हालांकि खान सर जो है वो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं उठ पाएंगे या दोबारा वो नहीं हो पाएगा या कोई उम्र कैद जैसी सजा हो जाएगी, लेकिन जो सिस्टम खड़ा किया, सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से ताना बाना बुना था उसको तो बुनने में बड़ा टाइम लगेगा, और जो एक एनर्जी होती है आपकी वो वापसी लौट करके नहीं आती है। एक आदमी काम करता है और उसके बाद में फिर से अगर उसको कहा जाए कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब फिर काम करिए, बहुत मुश्किल होता है साहब। तो बहरहाल ये खान सर का जो चैप्टर है ये कहां पर किस तरीके से जाकर के इसकी एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी या फिर वाकई जो है वो खान सर निपटा दिए जाएंगे, ये सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।